नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। तंत्र। तंत्र एक ऐसा शब्द है ना, जिसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, पर इसका सच बहुत गहरा है। तो चलिए आज इसके रहस्यों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया तंत्र से डरती है क्योंकि वो उसकी शक्ति और रहस्य को नहीं समझती। ये एक बहुत आम सोच है ना? एक ऐसा डर जो असल में जानकारी की कमी से, अज्ञान से पैदा होता है। पर शिव पुराण जो तस्वीर दिखाता है वो इससे बिल्कुल अलग है। शिव पुराण बहुत साफ साफ कहता है, तंत्र डर नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। यानी कि ये कोई डरने वाली चीज है ही नहीं, ये तो समझने की चीज है। एक ऐसी विद्या, एक साइंस जो हमें हमारी अपनी ऊर्जा के असली रूप से जोड़ती है। और जानते हैं इस विज्ञान का स्रोत कौन है? इसके आदि हैं स्वयं शिव। और शायद यही वजह है कि दुनिया में सिद्धियां, मंत्र और ऊर्जा के जितने भी अलग अलग रूप हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से तंत्र से ही आकर जुड़ते हैं। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि तंत्र की शुरुआत आखिर हुई कैसे। देखिए, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि इसे मानवता के लिए शिव का दिया हुआ एक दिव्य उपहार माना जाता है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो जीव बेचारे अज्ञान, डर और भ्रम में खोए हुए थे। तब शिव ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, ऊर्जा को समझने और उस पर काबू पाने का एक रास्ता। और वही मार्ग, वही विज्ञान कहलाया तंत्र। और इसका सबसे पहला उपदेश खुद शिव ने मां पार्वती को दिया था। और इसी मौके पर मां पार्वती ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी, अगर भक्ति ही काफी है तो फिर तंत्र की जरूरत ही क्या है? और ये वो सवाल है जो तंत्र के असली मकसद को हमारे सामने लाता है। इस पर शिव ने जवाब दिया, तंत्र उन लोगों के लिए है जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। ये वो रास्ता है जहां एक साधक अपनी ही सोई हुई ऊर्जा को जगाकर खुद को उस परम चेतना से जोड़ लेता है। अच्छा, तंत्र को अगर ठीक से समझना है तो पहले ये जानना होगा कि ये एक ही विज्ञान होते हुए भी साधक के स्वभाव के हिसाब से तीन अलग अलग रास्तों में कैसे बंट जाता है। देखिए, पहला है दैविक तंत्र, जिसका मकसद है दिव्यता और आध्यात्मिक विकास। दूसरा है मानुष तंत्र, जो मन और ऊर्जा पर नियंत्रण यानी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए है। और एक तीसरा भी है असुर तंत्र, और जैसा नाम से ही जाहिर है, जो इसका गलत इस्तेमाल करता है वो आखिर में खुद का ही विनाश कर बैठता है। शिव पुराण में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, तंत्र इंसान के स्वभाव जैसा ही बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये विद्या अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। सब कुछ साधक की नीयत पर, उसके इरादे पर निर्भर करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सच्चा साधक इस ऊर्जा पर काबू पाता कैसे है? शिवपुराण इसके लिए पंचतत्व साधना का मार्ग बताता है, जो एक इंसान को महायोगी बनाने का रास्ता है। इसके 5 चरण हैं। साधक पृथ्वी तत्व से स्थिरता सीखता है, जल से पवित्रता, अग्नि से रूपांतरण की शक्ति, वायु से गति और प्रवाह, और आखिर में आकाश तत्व से मुक्त चेतना को साधता है। और जो कोई भी साधक इन 5 तत्वों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बना लेता है, वही महायोगी की अवस्था को पा लेता है। असल में यही ऊर्जा पर पूरा अधिकार पाने की स्थिति है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये सारी शक्ति और साधना कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर ही मौजूद है। तंत्र का जो असली खेल है ना, वो तो अंदर के अंधेरे को अंदर की ही रोशनी में बदलने का है। शिव खुद कहते हैं, जो अपने भीतर के अंधकार पर जीत हासिल कर ले, असली तांत्रिक वही है। मतलब साफ है, असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, वो तो इंसान के अपने मन और अपनी कमजोरियों से है। और इसी सिलसिले में भैरव तंत्र का जिक्र आता है। इसे ऊर्जा का सबसे ऊंचा विज्ञान माना गया है, जो साधक को हर तरह के डर, मोह और भ्रम की बेड़ियों से आजाद कर देता है। तो सवाल ये है कि ये अंदर की शक्ति जगती कैसे है? इसकी प्रक्रिया कई स्तरों पर चलती है। गहरे ध्यान से मन को साधा जाता है, सांसों पर नियंत्रण करके प्राण ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है, और इन सबके साथ जब बिना रुके अटूट साधना की जाती है, तब जाकर भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागती है। बस इसी अवस्था को तंत्र का जागरण कहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी दूर हो जाती है। लोगों को लगता है तंत्र दूसरों पर काबू पाने की शक्ति देता है। नहीं, सच तो ये है कि ये खुद पर काबू पाना सिखाता है।
सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। तंत्र का जो असल और आखिरी मकसद है वो है कुंडलिनी शक्ति को जगाकर आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन को पाना, खुद को पूरी तरह जान लेना। यही इसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। तो आखिर में इस पूरे ज्ञान का सार क्या निकला? शिव पुराण हमें यही बताता है कि तंत्र का जो सच्चा लक्ष्य है वो है आत्मविजय, यानी खुद पर जीत हासिल करना। पहला और सबसे जरूरी सबक यह है कि तंत्र डरने की नहीं बल्कि समझने की चीज है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां डर अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरा सबक, तंत्र सिर्फ शक्ति नहीं देता, वो शक्ति का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। ये जिम्मेदारी और विवेक का विज्ञान है, सिर्फ ताकत का नहीं। और आखिर में सबसे गहरा सच, तंत्र का परम लक्ष्य स्वयं शिव ही हैं। इसका मतलब है कि जिसने खुद को जीत लिया वो शिव तत्व में ही मिल जाता है। तो अंतिम रहस्य इस ब्रह्मांड में कहीं बाहर नहीं बल्कि हर किसी के अपने अंदर ही छिपा है। अब सवाल बस इतना है कि कोई अपने भीतर क्या खोजना चाहता है, क्या खोजेगा।